प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। देखिए आज की जो क्लास है ये सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें जो क्वेश्चन है राजस्थान जीके के वो आने वाले एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और अब तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो देखिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 1857 की क्रांति के समय कोटा के किस राजनीतिक एजेंट पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर उसका सिर पूरे शहर में घुमाया गया था? तो यहाँ पर ऐसा पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसका सिर जो है पूरे शहर में घुमाया गया? तो ये हैं ऑप्शन 1 मेजर शावर्स, मेजर बटन, जेडी होल्ड, कैप्टन ईडन। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर बटन का इनकी हत्या करके इनको पूरे शहर में घुमाया गया था। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान जीके की डेली क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए इस प्रश्न के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखिए 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। मेजर बट्टन और उसके दो बेटों की हत्या कर दी गई और इसमें जयदयाल और मेहराब खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर प्रश्न बनता है कि मेजर बट्टन की जो हत्या हुई थी उसमें कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जयदयाल और मेहराब खान ने। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किस आंदोलन से था? तो मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र का जो संबंध है ये कौन से किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, एकी आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन? तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री नामक पत्र का जो संबंध है यह है मोती एक ही आंदोलन से। किससे है? एक ही आंदोलन से। इसका नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, मोतीलाल तेजावत में 1921 में आदिवासियों के अधिकारों के लिए एक ही आंदोलन शुरू किया था और महाराणा को मेवाड़ को मेवाड़ पुकार मांग पत्र सौंपा था। ठीक है, महाराणा मेवाड़ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान में महाराज प्रमुख का पद किसे दिया गया था? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण में जो बृहद राजस्थान में है। ठीक है, चतुर्थ चरण जिसे बृहद राजस्थान कहा जाता था तो इसमें महाराज प्रमुख का पद किसे दिया गया था? तो ऑप्शन 1 है सवाईमान सिंह को, ऑप्शन 2 है महाराणा भूपाल सिंह को, उदयपान सिंह को, भीम सिंह को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान बना। महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ को एकमात्र राज प्रमुख बनाया गया जबकि मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख थे और महाराणा भूपाल महाराज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सोइया मेला जिसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहा जाता है राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर ऑप्शन 4 है अपना जोधपुर। तो सही आंसर कौन सा होगा? बाड़मेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यह मेला बाड़मेर के चौहटन में पौष माह की सोमवती अमावस्या को लगता है। इसे सुइया माता मेला भी कहा जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम। किस दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने एस एस्ट्रोगन की उपमा दी है? तो ये कौन सा युद्ध है? चित्तौड़गढ़ युद्ध, कुंभलगढ़ दुर्ग युद्ध, रणथंभौर युद्ध, मेहरानगढ़ दुर्ग का जो युद्ध है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीर और बुजुर्ग बुर्जों के कारण टोड ने इसकी तुलना यूरोप के एस्ट्रोकन का जो किला है उससे इसकी तुलना की है। किसकी? कुंभलगढ़ दुर्ग की। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए
हाँ, आपको थोड़ा वॉइस में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे और जल्दी हम इसके लिए सुधार भी करेंगे, ठीक है? अभी क्या है मेरे पास में माइक नहीं है, तो इससे ऑडियो क्लियर नहीं आएगी। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 राजस्थान की किस रियासत ने 1818 की संधियों के तहत सबसे अंत में अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार की थी? सिरोही, जैसलमेर, करौली और ऑप्शन 4th है अपना ऑप्शन 4th धौलपुर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सिरोही के राजा शिव सिंह ने सितंबर 1823 में सबसे अंत में संधि की थी और सबसे पहले करौली ने 1817 में संधि की थी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातारी फुलवारी साहित्य कृति कितने खंडों में विभाजित है? तो बातारी फुलवारी नामक जो साहित्य कृति है ये कितने खंडों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 खंडों में। ठीक है, यह जो कृति है विजयदान देथा द्वारा, जिसे बिजी भी कहा जाता है, इसके द्वारा लिखित है और 14 खंडों में है। उन्हें राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अरावली पर्वतमाला की दोनिया चोटी किस जिले में स्थित है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली। तो दोनिया चोटी जो है जिस जिले में स्थित है ये कौन सा जिला हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उदयपुर में स्थित दोनिया चोटी की जो ऊंचाई है ये 1183 मीटर है और ये अरावली की महत्वपूर्ण चोटियों में गिनी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ भरतेश्वरी बाहुबली गौर के रचयिता कौन है? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है और भरतेश्वरी बाहुबली गौर के रचयिता कौन है? तो वज्रसेन सूरी, शालिभद्र सूरी, शिवदास गार्डन, चंद्र बरदाई। तो सही आंसर कौन सा होगा? वज्रसेन सूरी। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए वज्रसेन सूरी द्वारा 1168 ईस्वी के आसपास रचित यह ग्रंथ राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। डाबी कांड जो कि 1923 में हुआ था, इसमें शहीद होने वाले प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, नानक जी भील, प्रताप सिंह बारठ। तो सही आंसर कौन सा होगा? इसमें शहीद होने वाले थे नानक जी भील। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ना बूंदी किसान आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल को जो 1923 2 अप्रैल 1923 को सभा डाबी में सभा पर गोलीबारी हुई, उसमें नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे हम। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान के किस आभूषण को चूप कहा जाता है और यह कहाँ पहना जाता है? तो नाक में, कान में या फिर दांत में या गले में? तो देखिए चूप नामक आभूषण जो है इसमें सोने की मेख जड़वाने को चूप कहा जाता है और चौप नामक आभूषण है, इससे इसमें भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, चौप जैसे जिसमें सोने की मेख जड़ाई जाती हैं उसे कहते हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12। जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? जंब सागर, जंब संहिता, शब्दावली या विणजारा? तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा जाम्बोजी द्वारा 29 नियमों का जो संग्रह है ये मिलता है जंब सागर में। किस में? जंब सागर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में वालरा कृषि का संबंध किस जनजाति से मुख्य रूप से है? तो भील जनजाति, मीना जनजाति, ग्रासिया जनजाति, सहरिया जनजाति। तो वालर कृषि का संबंध मुख्य रूप से कौन सी जनजाति से है? तो वालर कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को जूमिंग या वालरा कृषि भी कहते हैं, जिसे चिमाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्हें जेल में जीवित जला दिया गया था? तो ये थे अपने सागरमल गोपा। ठीक है, ये प्रश्न हमने पूर्व की क्लास में भी देखा था।
ठीक है। और देखिए डेली क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी राजस्थान की रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता और किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो जिस तत्व की अधिकता पाई जाती है ये है फास्फेट की अधिकता पाई जाती है और नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कछावा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कछावा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आमेर, दौसा, जमवा, रामगढ़, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा दौसा, ठीक है। दौसा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कछावा वंश की प्रथम राजधानी थी, ठीक है, जिसे दुले राय ने 1137 ईस्वी में बड़ गुजरों को हरा करके दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया था, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ चैत्र मास में पशु मेला लगता है? तो ये कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में बालोतरा में बढ़ता है और पूर्व में बाड़मेर में था, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो सही आंसर कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसके भीतर पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध है जहाँ पर आज भी खेती की जाती है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, थली और डटकी राजस्थान की किस मुख्य बोली की उपबोलियाँ हैं? ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी या मालवी? तो थली और डटकी ये किसकी उपबोलियाँ हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अपने मारवाड़ी, ठीक है, ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। थली बीकानेर और चूरू में बोली जाती हैं। डटकी बाड़मेर और जैसलमेर की क्षेत्र की उपबोली हैं, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 सुमित्रा सिंह, ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। और ये सुमित्रा सिंह 2003 में 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष बनी। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, ठीक है। पूछ रहे हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो यशोदा देवी, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।